पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हम हिंदी के वशिष्ठ कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में तिलक की बालिका वधू तापी के बारे में कुछ अंशों को जानेंगे। तिलक के घर में तापी को कभी बहुत अच्छा लगता था तो कभी बहुत बुरा। तिलक का साथ तापी को बहुत अच्छा लगता था, परंतु 3 दिन बाद तापी अपनी माँ के पास लौट गई। तापी के मन में उसकी शादी एक मधुर स्मृति थी जो उसकी कोमल भावनाओं के तारों को प्रायः छेड़ती रहती थी। यह स्मृति थी बाल गंगाधर तिलक की। 15 वर्षीय किशोर तिलक से तापी का विवाह हुआ था। वे उसके पति थे। तापी पति या पत्नी का अर्थ नहीं समझती थी, परंतु इतना अवश्य समझ गई थी कि किशोर तिलक से उसका कोई ऐसा रिश्ता जुड़ गया है जो बुलाया नहीं जा सकता। तिलक के साथ बीते क्षण, उन क्षणों की बातों की यादें उसके बाल मन में एक मीठी मीठी गुदगुदी सी पैदा कर देती थी। विस्मृति और पुनस्मृति के एहसासों के बीच तापी के दिन बीतते गए और हर दिन तापी किशोर अवस्था की ओर बढ़ती गई। उसने अपनी माँ को तिलक की वह बात बता दी थी कि वे उसे पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं। माँ समझ गई थी और उसने तुरंत तापी की शिक्षा का इंतजाम कर दिया था। तिलक का जीवन अपनी तरह का था। वे देखने में तो दूसरे किशोरों की तरह आह्लाद और मस्त थे, परंतु उनकी अंतःचेतना में बैठी सामाजिक व राष्ट्रीय समस्याएं उन्हें निरंतर एक विशेष दिशा की ओर जाने के लिए प्रेरित करते थे। बहुत कम आयु में ही तिलक को देश की सामाजिक दशा का ज्ञान हो गया था। शिक्षा की कमी, कुप्रथाओं की जकड़न और इन सब से उपजी गरीबी और साधनहीनता समाज की चुनौतीपूर्ण समस्याएं थी और अंग्रेजी शासन राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या थी। दोनों प्रकार की समस्याओं से देश को मुक्ति दिलाने का एहसास 15 वर्ष की आयु में ही तिलक को हो चुका था, परंतु स्वभाव से धैर्यवान तिलक अपने आप को इन समस्याओं से निपटने के लिए तैयार करने में जुटे थे। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके सामयिक स्थितियों को भली भांति समझकर ही इस दिशा में कारगर कदम उठाया जा सकता था। शादी के बाद तिलक तापी को नहीं भूल पाए। 10 वर्षीय बालिका वधू तापी उनके जहन में एक मधुर सिहरन की तरह बस गई थी, जैसे फूलों में खुशबू और चंदा में चांदनी। वह हर समय उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करती रहती थी जिससे उस बालिका वधू को तिलक पर गर्व हो सके और वह अपनी सहेलियों से, अपने माता पिता से, अपने पड़ोसियों से कहती फिरे कि देखो यह तिलक ने किया, मेरे पति ने किया है। कल तक देश की समस्याएं तिलक की प्रेरणा थी और अब तापी भी उनकी प्रेरणा का आधार बन गई थी। तिलक के पिता बेटे के अंदर उपजी समझ और आत्मविश्वास से बहुत संतुष्ट थे। तिलक की शादी के बाद उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब यह शरीर अधिक दिनों तक उनका साथ नहीं दे पाएगी। तिलक का साहस, उनकी आदतें और विचार पिता को आश्वस्त करते थे। एक दिन वे जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे तथा परिवार व देश का नाम ऊंचा करेंगे। विवाह के पश्चात तिलक ने संकल्प के साथ पढ़ाई में मन लगाया ही। पिता की तबीयत एक दिन बहुत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। आज के अंक में बालिका वधू तापी के बारे में कुछ अंशों को जान चुके ना। अगले अंक में पिताजी का निधन के बाद क्या हुआ हम जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.